हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप लोग थंबनेल देखकर सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे लोगों से दूर रहें। मैंने लिख तो दिया है कि ऐसे लोगों से दूर रहें, पर कैसे, तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में समझाती हूँ कि किस तरह के लोगों से हमें दूरी बनाए रखना चाहिए। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिखा है और आप देख रहे हैं शिखा टिप्स एंड व्लॉग्स चैनल। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य समाज में रहकर ही अपने जीवन का यापन करता है। लोगों के साथ मिलजुल कर, बात कर कर, उनके साथ लेन देन करके, व्यापार करके अपने जीवन के जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करता है। इस समाज में कई तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की खुशी में खुश होते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको दूसरों की खुशी देखकर बहुत तकलीफ़ होती है। तो हम तो समाज में रह रहे हैं, लोग कई तरह के मिलेंगे, तो हमको डिसाइड करना है, हमको सोचना है कि कौन सा व्यक्ति हमारे लिए सही है या गलत है। क्योंकि हर व्यक्ति के साथ हर किसी का सामंजस्य बैठ जाए ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, हम कोशिश करते रहते हैं कि कुछ प्रॉब्लम ना हो, हम उससे अच्छे से बात करें, हम अपनी बोलचाल ऐसी रखें कि उसको बुरा ना लगे, और किसी न किसी तरह एडजस्ट करके चलते रहते हैं। लेकिन कभी कभी ये एडजस्टमेंट और ये भोलापन हमें भारी पड़ जाता है। जो व्यक्ति अपने आप को हमसे ऊपर समझता है वो हमारे सर पर हावी हो जाता है। हम कुछ नहीं कर पाते, और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाता है हम उसके प्रेशर में आ करके धीरे धीरे उसकी, एक तरीके से कहना चाहिए कि हम उसकी हर बात मानने लगते हैं, चाहे वो मजबूरी हो या फिर कोई और कारण हो। कई कारण ऐसे होते हैं कि हम किसी को बता सकते हैं, और कई कारण ऐसे होते हैं कि हम किसी से बोल भी नहीं सकते हैं। लेकिन कारण कुछ भी हो, आपको देखना है कि आप कहीं ऐसा तो नहीं किसी के प्रेशर में आकर इतने दब चुके हैं कि आप ना अपना सही गलत समझ पा रहे हैं और ना आप ऐसा काम कर पा रहे हैं जो आपके लिए सही है। सही और गलत का फैसला कोई दूसरा नहीं आएगा करने, वो हमको ही करना है। क्योंकि ज़िंदगी हमारी है, जीवन हमारा है। हमें सोचना है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, किस तरह के लोग हमारे लिए सही हैं और किस तरह के लोग ऐसे हैं कि जो हमें परेशान कर रहे हैं, चाहे वो इनडायरेक्टली हो या डायरेक्ट वे में हो। परंतु जो लोग हमें परेशान करना चाहते हैं, इस तरह के लोगों से ना तो दुश्मनी अच्छी है और ना ही ऐसे लोगों से दोस्ती अच्छी है। अगर आप दुश्मनी करेंगे तो भी आपके लिए नुकसानदायक है। वो किसी न किसी वे में आपको इतनी हानि पहुंचा देंगे कि आप बाद में सोचेंगे मैंने इससे क्यों पंगा लिया, मैंने इससे क्यों दुश्मनी की। यदि आप उनके साथ दोस्ती करेंगे ज़्यादा तो वो भी हानिकारक है, जिससे क्या है, वो आपको मीठी मीठी बातों में लेकर, अपनी दोस्ती में लेकर आपसे वो काम करवाएंगे जो आपको पसंद भी नहीं है, आप नहीं भी चाहते, आप उनसे बात भी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन फिर भी वो आपको मीठी मीठी बातों में लेकर, बहलाकर, फुसलाकर, किसी भी वे में आपसे अपनी बात मनवा लेंगे, चाहे वो कुछ भी हो। मैं तो कहती हूँ कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, घर के परिवार के ही सदस्यों में देख लीजिए। अगर बड़ा परिवार है और कहीं पर देवरानी जिठानी है, सास बहू हैं, नोकझोंक चलती है, तो अंदर से तो दिमाग में कुछ और चलता है, लेकिन वो प्यार से बहला के, फुसला के, आपसे मीठा मीठा बोल के सारा काम करवा लेंगे और खुद आराम करेंगे। बाद में बोलेंगे क्या कि अरे मैं ही पूरा काम करती हूँ, वो तो आराम करती रहती है। बहुत से घरों में होता है, मैं सभी घर की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत से घरों में ऐसा देखने को मिलता है। जस्ट मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रही हूँ।
लेकिन आपको समझना है कि वो व्यक्ति आपके लिए सही है या गलत है। अब इसी बात को लेकर इस तरह के लोगों के साथ यदि आपको रहना पड़ जाए तो क्या करना है, तो मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूँगी कि इस समय पर आप रहीम दास जी का एक दोहा याद कर लीजिए और उसके बाद उसी दोहे को दिमाग में रखते हुए काम कीजिए। रहीम दास जी का वो दोहा है, रहीमन ओछे नरन सो बैर भलो न प्रीत, काटे चाटे स्वान के दो भांति विपरीत। मतलब जो कि ओछी मतलब जो नीचे लोग हैं, जो बेकार लोग हैं, जो दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों की ना तो बैर मतलब दुश्मनी अच्छी है और ना ही प्रीत मतलब उन लोगों का प्रेम भी अच्छा नहीं है। जिस तरह से एक स्वान मतलब कुत्ता उसका चाटना भी खतरनाक होता है और काटना भी खतरनाक होता है। दोनों ही चीज़ें आपके लिए हानिकारक हैं। तो याद रखिए, इस तरह के लोग जो कि आप पसंद नहीं करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि उनके प्रेशर के कारण आपके अंदर डिप्रेशन वाली भावना आ रही है, आप अंदर ही अंदर टेंशन में जा रहे हैं, आपको उनके बात करने से टेंशन होती है, आप उनके बारे में सोचते ही घबरा जाते हैं। ऐसे लोग जिनको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं लेकिन उनके साथ रहना भी है, तो यही नीति अपनाइए कि अपने काम से काम रखिए, उनको ना डिस्टर्ब कीजिए, ना उनसे इतना प्रेम रखिए कि आपको वो पागल बना दें। पागल बना दें ही नहीं, पागल बनवा के अपना काम निकलवा लें। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए, अपने काम से काम रखिए। हाँ, एक चीज़ याद रखिए, उनको ज़्यादा फील नहीं करवाना है कि आप उनसे नफ़रत करते हैं, वरना अभी आपको बताया कि उनसे बैर भी अच्छा नहीं है, वो आपको छोड़ेंगे नहीं जब तक अपना पूरा बदला नहीं ले लेते। इसलिए ऐसे लोगों से किस तरह का व्यवहार करना चाहिए कि आप ना उनसे दुश्मनी करें और ना दोस्ती, सीधी बात दूरी बना लीजिए। ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। अगर आपको मजबूरी में किसी कारणवश साथ में रहना ही पड़ रहा है तो आप अपना नेचर तालाब की तरह बना लीजिए। तालाब की तरह कैसे? मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, उसके ज़रिए आपको ये बात समझ में बहुत जल्दी आ जाएगी। एक पिता और पुत्र रास्ते से गुज़र रहे थे, तो बच्चे ने अपने पिता से कहा कि पापा, मेरे स्कूल में एक बच्चा है, वो मुझे बहुत तंग करता है, मैं उससे बात नहीं कर पा रहा हूँ और अगर मैं उससे बात करना बंद करता हूँ तो भी वो मुझे परेशान करता है, मैं करूँ तो करूँ क्या? तो पिताजी ने कहा कि तुम अपना स्वभाव तालाब की तरह बना लो। तालाब की तरह कैसे पापा? तो पिताजी ने कहा कि ठीक है, ये सामने क्या है, एक कीचड़ का गड्ढा है। सड़क के किनारे पर बारिश का पानी एक गड्ढे में जमा हो गया था। पिताजी ने कहा जाओ एक पत्थर लेकर आओ। वो बच्चा गया, उसने पत्थर लिया। बोले अब क्या करूं? पिताजी बोले इस पत्थर को वो जो गड्ढा पानी का कीचड़ का भरा हुआ है उसमें फेंक दो। बच्चा गया, उसने उस गड्ढे में पत्थर को फेंक दिया। अब पत्थर को जब कीचड़ में फेंका तो कीचड़ पूरा उसकी शर्ट पर आकर गिर गया। पापा के कपड़ों में भी दाग लग गए और उस बच्चे के भी कपड़ों में दाग लग गए। अब बच्चे को तो गुस्सा आ गया। बोले पापा देखो, ये पूरा पानी हमारे ऊपर आ गया कीचड़ का और वो गड्ढे में पत्थर गिराने से हमारे ही कपड़े गंदे हो गए और आपने कहा था कि पत्थर फेंक दो। ठीक है, कोई बात नहीं, तुमने क्या नोटिस किया इसमें? बच्चा बोला कुछ नहीं, हम लोग गंदे हो गए। गड्ढे का जो पानी था वो गड्ढे से हमारे ऊपर आ गया और बाहर निकल गया, गड्ढे में बस पत्थर रह गया। अच्छा ठीक है। फिर वो आगे गए एक तालाब के पास ले करके। बोले तुम अपनी ताकत से जितना बड़े से बड़ा पत्थर उठा सको वो पत्थर उठा के इस तालाब में फेंक दो। बच्चा बोला क्यों, ऐसा क्यों? बोले पहले तुम करो, मैं बताता हूँ। बच्चा भी गया, उससे जितना बड़ा पत्थर उठ सकता था उसने वो पत्थर जैसे तैसे करके उठाया और तालाब में जा कर के फेंक दिया। अब जब वो तालाब में फेंका तो उसके पिताजी बोले अब क्या हुआ? जिस जगह पर वो पत्थर गिरा
वहाँ पर सर्कल बना पानी का और बाद में कुछ नहीं, गायब हो गया, पत्थर भी गायब हो गया और वो लहरें भी गायब हो गई। फिर पिताजी ने कहा तो क्या बात समझ में आई इससे? बोले नहीं आया कुछ समझ में। बोले बेटा वहाँ हमने कीचड़ में छोटा सा पत्थर डाला, वो पूरा उछल के हमारे ऊपर आ गया और ये इतना बड़ा तालाब, इतना सारा इसमें पानी था और उसमें हमने अपनी पूरी ताकत से जितना बड़ा पत्थर हम डाल सकते थे उतना बड़ा पत्थर हमने फेंका, लेकिन तालाब थोड़ी देर तो उथल पुथल हुई उसमें, उसने उस पत्थर को भी अंदर ले लिया और धीरे से वो जो सर्कल बन रहे थे लहरों के वो भी बंद हो गए और नॉर्मल हो गया। तो इससे क्या सीख मिलती है? वो बच्चा तुरंत समझ गया और बोला हाँ पापा, इसीलिए आप कह रहे थे कि तालाब की तरह बनो, मतलब हमें किसी की भी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो पिताजी ने कहा कि अगर आपका स्वभाव एक छोटे से कीचड़ के गड्ढे की तरह है तो उसमें छोटा सा पत्थर अगर आपसे कोई थोड़ी सी बात भी कह देगा तो आप क्या करेंगे? दूसरों के ऊपर जा कर के गिर जाएंगे, आपका उसमें कुछ नहीं होगा। फिर बारिश आएगी, फिर आपका मन उस कीचड़ के गड्ढे की तरह भर जाएगा। लेकिन यदि आप तालाब की तरह बड़े दिल वाले और बहुत शांत स्वभाव के रहेंगे, उथल पुथल नहीं रखेंगे अपने मन में, आपके ऊपर बुराइयों का कितना भी बड़ा पत्थर गिरेगा, आपके मन में थोड़ी देर उसके कारण उथल पुथल होगी, लेकिन धीरे धीरे आपका मन शांत हो जाएगा और आप उनकी बड़ी से बड़ी बात को तालाब की तरह अपने अंदर समेट लेंगे। आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप बाहर से पहले जैसे थे वैसे ही रहेंगे। और जब भी बारिश होगी तो बारिश का पानी भी तालाब अपने अंदर समा लेता है, उस तालाब में कोई भी गंदगी नहीं होती है। लेकिन एक सड़क के किनारे बारिश होती है तो वो गड्ढे कीचड़ से भर जाते हैं और उन छोटे छोटे गड्ढों में थोड़ा सा भी पत्थर पड़ने से वो कीचड़ बाहर आता है। अपने आप को तालाब की तरह बनाओ, ना कि एक कीचड़ के छोटे से गड्ढे की तरह। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि जो व्यक्ति आपको परेशान करते हैं, आप उनकी बातों को अपने अंदर एब्जॉर्ब करें और धीरे धीरे से उनसे दूरी बना लें, तो ही आप सुखी और शांत रह सकते हैं। आप उनसे वाद विवाद करेंगे, झगड़ा करेंगे या फिर आप उनकी हाँ में हाँ मिलाकर उनकी चापलूसी करेंगे तो दोनों ही तरह का स्वभाव आपके लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें। जब भी मिलते हैं खुश रहें, मिलें, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लोज भी नहीं होना है और उनसे बैर भी नहीं करना है, मतलब झगड़ा भी नहीं करना है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि किस तरह के लोगों से दूरी बना के रखें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन का बटन क्लिक करना मत भूलिए, जिससे मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।